हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 3 की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। पार्ट नंबर ए में हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और पार्ट नंबर बी में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम आज पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। इट मीन्स आज हम अपने 40 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, हमें कहा गया है प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 9000 लेस देन द प्राइस ऑफ लैपटॉप। हमें कहा गया है कि ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो प्राइस है लैपटॉप की प्राइस से 9000 कम है। लेस मतलब कम। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द प्राइस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लैपटॉप की प्राइस लिख लेंगे। तो वो हमारे पास लैपटॉप की प्राइस है 24,560 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, 24,560 रुपीज़ हमारी लैपटॉप की प्राइस है। और हमें बोला गया है जो कंप्यूटर की प्राइस है 9000 लेस है। इट मीन्स हम अपने लैपटॉप की प्राइस में से 9000 माइनस कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास माइनस करके आएगा 15,560 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये आंसर हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे बी 15,560 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमें उन्होंने कहा था कि लैपटॉप की जो प्राइस है उससे 9000 कम का हमारा कंप्यूटर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर विच इज़ आर डिविजल बाय 8 एंड 12। हमें कहा गया है वो छोटा नंबर चाहिए जो हमारा 8 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम करने के लिए हम दोनों टर्मों को एक साथ लिख लेंगे और बीच में ये हाइफन का सिंबल या माइनस का सिंबल आप कह सकते हैं इसको। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 8 कट हो जाएगा, 12 भी कट हो जाएगा। 8 कट करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पर 3, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। अब हम फाइनली इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। जब तक आपके पास 1 1 ना आए तब तक आपने बारी बारी इसको डिवाइड करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास ये 24 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा 24 ही ये आंसर है, वही स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि हमें 8 और 12 से डिवाइड करना था। अब एक काम कीजिए, 8 का टेबल पढ़िए कि 24 आ जाए। तो बिल्कुल जी, 3 टाइम पे 24 आ जाएगा। 8 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो 24 मिल जाएगा। और उसी अकॉर्डिंग 12 का टेबल पढ़िए कि 24 आ जाए। तो 12 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे जिससे कि 24 आ जाएगा। इट मीन्स ये दोनों ही टेबल से 24 डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली हमारा डी इज़ अ राइट आंसर 24। इसके अलावा और भी बहुत से नंबर हैं, आप उसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 24 से छोटा कोई नंबर डिविजल हो जाएगा तो आप वो लिख सकते हैं। पर एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप ये आपने आंसर लिख लिया होगा या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है द प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल इज 20 रुपीज़, देन हाउ मच अमाउंट इज़ नीडेड टू बाय दीज फुटबॉल। हमें एक फुटबॉल, 2 3 4 5 6 7 8 9 फुटबॉल कहा गया है कि हमें परचेस करना है और एक फुटबॉल की कीमत हमें दी गई है। एक फुटबॉल की कीमत हमें 20 रुपीज़ दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट पे कुछ ऐसे लिखेंगे, द प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल 20 रुपीज़। कितने फुटबॉल हैं, तो 9। तो 9 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास 180 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर है। तो सी इज़ अ राइट आंसर। आप आंसर को यहाँ लिखेंगे भी सी 180 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमें एक फुटबॉल की कीमत 20 रुपीज़ दी गई थी और 19 फुटबॉल खरीदनी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है
विच इज़ अ नॉट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इनमें से कौन सा हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मतलब जिसको हम वॉल्यूम काउंट नहीं कर सकते। तो याद रखिए जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी क्यूब दे रखा है, यहाँ पर भी क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब। यहाँ पर क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मिलीमीटर, क्यूब मीटर और एकमात्र ये लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर हमारा एरिया के लिए काउंट होता है, एरिया के लिए स्क्वायर काउंट करते हैं और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक काउंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्क्वायर आप पूरा लिख सकते हैं, मीटर हो तो एम लगाएंगे और सेंटीमीटर हो तो सी एम लगाएंगे। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मीटर है तो एम, सेंटीमीटर हो तो सी एम और मिलीमीटर है तो एम एम। ओके फ्रेंड्स, ये सारी क्वांटिटी वॉल्यूम के लिए काउंट होती है और ये हमारा एरिया के लिए काउंट होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी है, बी इज़ अ राइट आंसर। चलिए हम इसको पेन से लिख लेते हैं, बी सेंटीमीटर। हमें कहा गया नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, नॉट। ओके फ्रेंड्स, नॉट बोला गया है, ध्यान रखिएगा कि कब हमें वो स्टैंडर्ड यूनिट फाइंड करने को कहा रहा है और कब नॉट लगा दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टेप विच इज मेजर दी लेंथ 24 मीटर एंड 30 मीटर। हमें कहा गया है इनमें से लार्जेस्ट टेप कितना होगा, कितना ज़्यादा है, ऐसा कह लीजिए। 24 मीटर एक दे रखा है और एक 30 मीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दे लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर 4 मीटर बोला हुआ है, 3 मीटर बोला हुआ है, 6 मीटर बोला हुआ है और 7 मीटर बोला हुआ है। तो याद रखिए इनमें से अगर हमारा लार्जेस्ट कौन सा है, 30 ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। फिर अगर हम 24 को भी काउंट करें तो 24 भी नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स ये हमसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 24 माइनस करेंगे जिससे कि हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे। सी 6 मीटर जो टेप है दूसरी वाली लेंथ से ज़्यादा है। 24 पहली थी, दूसरी हमारी 30 है, तो ज़्यादा कितना हुआ, 6 मीटर। तो आंसर इज 6 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है 1500 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 0 इक्वल्स टू डैश। हमें कहा गया अगर हम 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर से 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। तो याद रखिए कभी भी जब हम किसी रकम को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 आता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई क्यों ना दी हो। तो फाइनली आंसर इज 0। बी इज़ अ राइट आंसर। बी लिखकर आप 0 लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट अ नंबर बाय अ रीडिंग दी अबेकस। हमें अबेकस बना के दिया गया है। इस अबेकस को मैंने भी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा अबेकस। तो सबसे पहले अबेकस में देखिए काउंटिंग कितनी देर की है, ये गोले कितने देर के हैं वो हम काउंट करेंगे। तो पहली वाली जो लाइन है उसमें हमारे पास कुल मिला के 9 गोले दिए हुए थे, सेकंड में 7, थर्ड में फर्स्ट एक गोला दिया हुआ है और उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसमें हमारे पास 8 गोले दे रखे हैं और लास्ट वाली लाइन में 3 गोले। तो ये हमने गोले काउंट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना नंबर क्रिएट कर लेंगे। फाइनली जो हमारे पास नंबर बन के आ रहा है वो क्या है, 3, 8, 1, 7, 9। हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं तो इसी अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में ये आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपने ये काउंटिंग करनी है, उसके बाद आंसर बता देना है। तो आंसर कितना है, 3, 8, 1, 7, 9 इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कई बार ये काउंटिंग अलग तरह से भी दी जा सकती है, 2, 3 किसी तरह भी, किसी में ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी में 1 है तो 1 लिखेंगे, किसी में नहीं है राउंड तो आप वहाँ पर 0 काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा अबेकस ऐसे ही पढ़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमसे कहा गया है सी द गिवन
फिगर केयरफुली एंड पिक द आंसर, राइट द आंसर। हमें कहा गया है दो फिगर को हमने ध्यान से देखना है और आंसर को बताना है। तो आंसर क्या क्या है चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें हमसे कहा गया है एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेकंड फिगर। एरिया काउंट करने कहा गया है, तो सबसे पहले हम बॉक्सेस काउंट करते हैं। इस बॉक्स को मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4 मैंने यहाँ पर बना रखा हुआ है। इसी अकॉर्डिंग हम इसको भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये बॉक्स काउंटर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से ये बॉक्स बंद नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखते हैं। तो हमें कहा गया है कि किसका एरिया ज़्यादा है और किसका एरिया कम है। तो जाहिर सी बात है जिसमें बॉक्सेस ज़्यादा बन रहे हैं उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स हमारा सेकंड फिगर का एरिया ज़्यादा आएगा और फर्स्ट फिगर का एरिया कम आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला है एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेकंड फिगर। क्या पहला एरिया दूसरे एरिया से बड़ा है, मतलब पहला एरिया बड़ा कहा जा रहा है? तो बिल्कुल गलत है जी, ये नहीं कहा जा रहा है। तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। चलिए अगली टर्म पढ़ते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज लेस देन एरिया ऑफ सेकंड फिगर, मतलब पहला जो एरिया है, पहला जो फिगर है उसका एरिया दूसरे के एरिया से कम है। तो बिल्कुल सही है जी, यही हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा भी हम बाकी भी आंसर पढ़ लेते हैं, क्या पता और भी राइट आंसर मिल जाए। तो फिर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ सेकंड फिगर। तो ये तो बिल्कुल जी गलत है कि पहला एरिया, पहला फिगर दूसरे एरिया के बराबर कैसे होगा, दूसरे फिगर के बराबर कैसे होगा, क्योंकि इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो जाहिर सी बात है बराबर तो होगा नहीं। इट मीन्स ये भी गलत ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं। डी वाले में लिखा हुआ है बोथ फिगर हैविंग अ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया बोला हुआ है दोनों फिगर का, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के एरिया इक्वल तो नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग आंसर। तो एकमात्र आंसर सही है जो कि हमारा बी है। बी इज द राइट आंसर, आप लिख लीजिएगा बी। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इज लेस देन एरिया ऑफ सेकेंड फिगर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा फर्स्ट एरिया छोटा है और सेकेंड एरिया बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है पिक द करेक्ट बॉक्स। हमें एक करेक्ट बॉक्स को पिक करना है। तो कैसे पिक करेंगे? सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर एक डॉट दे रखी है, ये 4 डॉट दे रखी है, फिर 9 डॉट दे रखी है। अगले बॉक्स हमें खाली दे रखा है, तो हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। पहले में एक डॉट दिया हुआ है या एक गेंद दे रखी है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 9 है, चौथे में कितना आएगा तो हम काउंट करेंगे इस अकॉर्डिंग 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो इट मीन्स 4 वाली बॉक्स काउंट होगा, 4 डॉट्स काउंट होगा। इट मीन्स कुल मिलाकर 16 डॉट्स बनेंगे, तो जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, 16 डॉट वाला ऑप्शन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप आंसर में लिखेंगे ए और ये फिगर भी यहाँ ड्रॉ करके दिखा देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया सी द फिगर एंड द टेबल शो हाउ मैनी स्कोर आर मेड इन द गेम 3। हमें गेम 3 को ध्यान में देखना है और बोलना है, बताया गया है कि कितना स्कोर किया गया है उसमें, वही बताना है बस हमें। तो इस फिगर को आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें गेम 3 कहाँ है। तो देखिए गेम 3 ये रहा गेम 3, और बोला गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमारे पास ये फुटबॉल्स दे रखी हैं। और यहाँ देखिए एक फुटबॉल का जो स्कोर है वो 5 है। एक फुटबॉल का स्कोर कितना है? 5 है। तो हमने यहाँ लिख लिया एक फुटबॉल इक्वल्स टू 5 स्कोर। हमारे पास गेम नंबर 3 में कितने हमने स्कोर किए हैं या कितने बॉल्स हैं हमारे पास? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास 8 बॉल्स हैं। इट मीन्स 8 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आंसर आ जाएगा 40। तो कुल मिलाकर 40 स्कोर हमने थर्ड वाले गेम में किया हुआ है। यही उन्होंने पूछा था कि थर्ड वाले गेम में कितना स्कोर बन रहा है। तो फाइनली हम लिखेंगे सी इज़ द राइट आंसर 40। तो सी को आप टिक कर लीजिएगा और आंसर भी फिल कर लीजिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा हुआ है, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज पे है। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से बोला गया है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ कैरेट। हमें कैरेट की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल। सबसे पहले तो ये देखिए आपके पास नंबर ऑफ वेजिटेबल कितने दे रखे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेजिटेबल दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि
और कैरेट कितने दिए हैं 1 2 3, तो हमने सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ कैरेट 3 और टोटल वेजिटेबल कितने हैं 6। तो फ्रैक्शन कैसे काउंट होगी, इन्हीं को बटे में रख के काउंट होगी। टोटल हमारे पास 6, कैरेट कितने हैं 3, तो 3/6, इसको अपॉन में पढ़ते हैं 3/6। तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं ये आंसर या ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 3 कैरेट है, कैरेट ऊपर रखेंगे और टोटल वेजिटेबल को नीचे रख देंगे। तो सी इज़ अ राइट आंसर 3/6, बी इज़ अ राइट आंसर 3/6। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच क्लॉक मेड अ राइट एंगल। हमें कहा गया है इनमें से कौन सा क्लॉक है जो राइट एंगल क्रिएट कर रहा है। तो देखिए जरा, ये तो राइट एंगल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा खुल रहा है, ये छोटा खुल रहा है, ये एक्यूट खुल रहा है, ये भी छोटा है। एकमात्र आंसर ये रहा डी, डी इज़ अ राइट आंसर। इसको हमने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है, डी वाले क्लॉक को। यहाँ पर देखिए 3 बज रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखिए 3 बज रहे हैं, 3 ऐसे बजेंगे और ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 को हम राइट एंगल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, इसलिए डी इज़ अ राइट आंसर। डी लिखकर राइट एंगल लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग अगर हमें और कुछ एंगल इसमें फाइंड आउट करने को बोल देगा, कई बार ये क्वेश्चन चेंज होकर आ जाएगा, एक्यूट पूछ लेगा, ऑब्ट्यूज पूछ लेगा, राइट एंगल पूछ लेगा, इसी अकॉर्डिंग और भी एंगल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है रोटेट 1/4 रोटेशन करनी है हमने। 1/4 रोटेशन कैसे होगी, सबसे पहले देखिए जरा, ये राउंड जो बन रहा है ये शायद आपको ब्लर में दिख रहा हो, तो मैंने यहाँ पर इसको डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पर डॉट है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो ये 1/4 रेवोल्यूशन होती है। 1/4 कैसे, अगर हम सर्कल को ड्रॉ करें और उसके 4 हिस्से कर दें, तो यहाँ से लेकर इसका एक हिस्सा 1/4 इसको कहेंगे, फिर ये सेकेंड, यहाँ से ये थर्ड और यहाँ से ये फोर्थ, ऐसे ही काउंट होता है। तो जब 4 हिस्सों में बट रहा है तो उसको 1/4 कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं डॉट यहाँ था, यहाँ से डॉट यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ। अगली टर्म में कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, पहले यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो अगले बारे में स्टार्ट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर, अब यहाँ से कहाँ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे। ये ऑप्शन जहाँ देखने को मिल रही है आपको उसको टिक कर लीजिए। देखिए पहले ऑप्शन हमारे पास ये लिखी हुई है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन ये रहा, देखिए ऊपर में लाइन जा रही है, और फोर्थ ऑप्शन ये है, तो इट मीन्स सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, हमें रोटेशन करनी थी तो सी इज़ अ राइट आंसर। ये है ऑप्शन, जहाँ आपको देखने को मिले आप उसको टिक कर लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, रोटेशन करनी है कैसे ये घूम रही है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, कहा गया है स्मॉलर 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 4 6 8 9 0। हमें इन डिजिट का यूज़ करके एक स्मॉलर नंबर बनाना है, वो भी 5 डिजिट का होना चाहिए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो वो है 0। अगर हम 0 आगे लिख लेंगे तो 0 आगे लिखने पर वो काउंट नहीं किया था, 0 की वैल्यू पीछे लगने पे काउंट होती है। तो सबसे पहले हम 0 को नेगलेक्ट करते हैं, हटाते हैं। उसके बाद हमारा छोटा डिजिट कौन सा है, तो वो है 4, तो हम सबसे पहले 4 लिखेंगे। अब हम 0 लिख सकते हैं, तो 0 अब हम लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ा डिजिट 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। उससे बड़ा डिजिट 8 है, तो हमने 8 लिखा। 8 से बड़ा डिजिट 9, तो फाइनली ये हमारा आंसर बन जाएगा 4 0 6 8 9। ये 5 डिजिट का बन रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। तो अपने ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन है, डी इज़ द राइट आंसर, 4 0 6 8 9। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है फैक्टर ऑफ 20 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड फैक्टर ऑफ 30 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमें बोला एचसीएफ पता करना है 20 और 30 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 20 लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, फैक्टर ऑफ 30 लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हमें यहाँ लिखा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, यही हमने वहाँ पर नोट किया हुआ है यहाँ पर। अब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हम कॉमन निकालते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने राउंड बनाया हुआ है, ये दोनों में है, तो इसलिए हमने इसको राउंड बना लिया, उसी अकॉर्डिंग 5 में राउंड बना लिया।
2 और 3 कॉमन नहीं है इसलिए हमने इसको ये नहीं लिखा। जो कॉमन था उसका एक सिंगल डिजिट उतारते हैं हम यहाँ पर 2, इसमें से भी एक सिंगल डिजिट 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। तो यही हमारा HCF कहलाएगा। तो लिखेंगे हम D, 10 इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 10 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए D पे लिखा हुआ है। तो ऐसे हमारा कितना बनेगा 10। आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, 35/10 इन द डेसिमल फॉर्म। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लगाना है। तो डेसिमल फॉर्म कैसे काउंट होती है, कुछ इस अकॉर्डिंग काउंट होगी। देखिए ना, सबसे पहले ये स्लैश में लिखा हुआ है, हम उसको अपॉन में लिखेंगे, 35/10 लिखेंगे। अब देखिए आपको याद रखना है हमारे पास नंबर ऑफ जीरो नीचे कितनी है 1, तो पीछे से एक रकम छोड़ देनी है। ये 5 छोड़ देंगे और इनके सेंटर में यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इट मीन्स 3.5। इसी अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई नंबर और लिखा है जैसे 125 मान लेते हैं और नीचे 2 जीरो लगी है, तो हम पॉइंट कहाँ लगेंगे, पीछे से 2 रकमें छोड़ेंगे 1 2 और इस यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, मतलब 1.25। हमें सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितनी है, उतनी रकमें हमने ऊपर से छोड़कर डेसिमल या पॉइंट लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया। तो ए इज़ अ राइट आंसर 3.5। ओके फ्रेंड्स, 3.5 इज़ अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा हुआ है, चलिए आइए यहाँ पढ़ते हैं। हमें कहा गया कन्वर्ट 480 पैसे इन रुपीज़। हमें 480 को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, 480 पैसे। तो 480 पैसे मतलब 480 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे में 100 लगाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। 125/100 है, उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ लगाएंगे 2 रकमें छोड़कर। उसी अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितनी है 2, तो 1 2 ये दोनों रकमें छोड़ देंगे और पॉइंट यहाँ मेंशन करेंगे, तो जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4.80 रुपीज़ मतलब 4 रुपये 80 पैसे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज़ आ राइट आंसर। चलिए देखते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये रहा ए, इस पर लिखा है 4.80 पैसे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है हाउ मैनी मिलीलीटर इन आ 1 मीटर। हमें कहा गया कितने मिलीलीटर होते हैं 1 मीटर में। 1 मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ लीजिए आप कि हमारे पास लिखा था 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू में 1/1000 मीटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 1 मिलीमीटर में मीटर हमारे 1/1000 होते हैं। इसी अकॉर्डिंग एक वैल्यू और याद रखिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकता है। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा हुआ है, 1 मीटर में कितने मिलीलीटर हैं। तो याद रखिए आंसर क्या लिखेंगे, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। तो हम अपना बी वाला आंसर को टिक कर लेंगे 1/1000। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत से और भी कन्वर्टेड हमारे पास टर्म है। सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, डेसीमीटर में, हेक्टोमीटर में, इस तरह कन्वर्ट किया जाता है। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है द एंगल शो इन द फिगर। हमें कहा गया एक एंगल ड्रॉ किया गया है और बोला गया है कौन सा एंगल इसमें बन रहा है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना के दे रखा हुआ है और इसमें एक एंगल क्रिएट यहाँ किया हुआ है। यही एंगल पूछा गया है कौन सा एंगल है ये। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एंगल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंगल होते हैं एक्यूट एंगल, जो कि 0 से लेकर 90 के बीच में आता है। 90 पूरा काउंट नहीं होता, 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे बनने वाला एंगल हमारा राइट एंगल होता है। जिसका एंगल बिल्कुल 90 बने वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आता है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्टूज लाइज करता है, ऑब्टूज एंगल। ओके फ्रेंड्स, उसी अकॉर्डिंग हमारे पास कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो एक सर्कल पूरा घूम जाता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए जरा, ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल और एक्यूट एंगल, ये चारों एंगल हमने यहाँ डिस्क्राइब कर रखे हैं सीरियल ऑर्डर में। पहले एक्यूट,
राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर कंप्लीट एंगल। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट रख के अपनी कॉपी पर भी ड्रॉ करके समझने के लिए रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, इसका आंसर रह गया हमारे पास। ये देखिए छोटा सा एंगल बन रहा है और ये 90 से कम बन रहा है, तो इसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो ये डी इज़ अ राइट आंसर, डी इज़ अ राइट आंसर, एक्यूट एंगल। आई होप ये एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है विच फिगर हैज़ स्मॉलर वॉल्यूम। कौन सा फिगर है जिसका छोटा सा वॉल्यूम बनेगा। याद रखिए, जितनी मेजरमेंट छोटी हो या जितना बॉक्स छोटा हो उतना कम वॉल्यूम बनता है। सबसे पहले देखिए जरा, यहाँ पर हमें मिलीमीटर बोला गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर बोला गया है और यहाँ पर मीटर बोला गया है। याद रखिए, सबसे छोटा मिलीमीटर, उसके बाद आता है उससे थोड़ा सा बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और उससे बड़ा होगा तो किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, सॉरी मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर थोड़ा सा होता है और मीटर हमारा काउंट होता है जैसे हम स्केल में काउंट करते हैं। देखिए स्केल में आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये जो नंबरिंग दे रखी है ये हमारे पास सेंटीमीटर होता है, इससे भी नैनो में होता है तो उसको मिलीमीटर काउंट करते हैं। और देखिए जरा यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर है। और हमारे पास मीटर कैसे काउंट होगा, इतना बड़ा स्केल 1 फुट 2 फुट जैसे बोलते हैं उसी अकॉर्डिंग मीटर काउंट होता है। और उसके बाद किलोमीटर में हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तो उसको किलोमीटर के लिए काउंट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये हमारे पास मिलीमीटर। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जिसमें मिलीमीटर आंसर दिख रहा है आपको उसको टिक कर लीजिए, जिसकी साइड 1 mm है। देखिए 1 mm लिखा हुआ है, 1 mm, तो यही हमारा सबसे छोटा वॉल्यूम काउंट होगा। तो इसी को लिखेंगे ए इज़ अ साइड mm, जिसकी mm साइड है 1 mm है, वो हमारा राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जितना ज़्यादा बड़ा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम काउंट होगा, जितना छोटा लेंथ है उतनी छोटी वॉल्यूम काउंट होगी। आई होप ये पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गएंगे। इस वीडियो में हमने पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो कि 2 मार्क्स के थे। ओके फ्रेंड्स, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन थे। हमने इस वीडियो में 40 मार्क्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट नंबर बी की बनाएंगे जिसमें हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर कोई भी आपका डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी चैप्टर का डाउट है, इट मीन्स जो भी आपने पूछना है हमें व्हाट्सअप कीजिए, सॉरी हमें यूट्यूब पे मैसेज कर दीजिए या मैसेज में लिखिए। हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है जस्ट कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।